नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। वैसे तो जो भी दीक्षा होती है, जो भी जीव संयम लेता है, वह पता ही दर्शन, ज्ञान और चारित्र से सहित होता है। इसीलिए जो उनका सम्यक दर्शन होता है वह कवच के समान होता है। क्या? जो सम्यक दर्शन होता है उनका वह कवच के समान होता है। वो किसी भी आपत्ति को वो झेल लेता है। और जो उनका सम्यक ज्ञान होता है, समीचीन ज्ञान होता है, सच्चा ज्ञान होता है, वह उनकी ढाल होती है। और जो चारित्र होता है, जो सम्यक चारित्र होता है, वह तलवार के समान होता है। और वह जीव जिनकी आज आप लोग श्रद्धांजलि अर्पण करने के लिए एकत्रित हुए हैं, वह दोनों ही साधक सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से युक्त थे, सहित थे, गुरु द्वारा प्रदत्त थे उनको रत्नत्रय। और वह संसार में अपने कर्मों को लड़ने के लिए संसार रूपी युद्ध क्षेत्र में उतरी हुई थी। और उस युद्ध को उन्होंने बहुत सहजता से पार कर लिया और किसी को पता ही नहीं चला, क्योंकि हम लोग भले साथ में रहते थे, ये भी नहीं पता था कि आज हम लोग जा रहे हैं तो अब नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि जंगल तो साथ में गए थे, हम लोग चारों ही गए थे। बीच में हम रुक गए अंतराय के कारण से कि हमारी इतनी हिम्मत नहीं कि हम और आगे तक जा सकें। हमारा रुकना हुआ और 3 माताजी लोग चली गईं। पर ये नहीं मालूम था कि हम रुके हैं कि वो लौट के भी नहीं आ पाएंगी, ये किसे खबर थी। और हालांकि जब हम यहाँ से हम स्थान पर आ गए, यहाँ पर देव वंदना कर ली भगवान से। अब इतना हमें पता चल गया था कि एक्सीडेंट हो गया, ये नहीं पता था कि इतनी बड़ी घटना भी घट चुकी है, ये हमें ज्ञात नहीं हुआ था। तो हम यहाँ आके देव वंदना की, उनके लिए शांति भक्ति पढ़ी, शांतिनाथ भगवान के पास आके कि भगवान जो भी है छोटे में टल जाए। बस हम शांति भक्ति करके उसके पहले हमने एक भैया से बोला कि आप कांटेक्ट करो किसी से कि क्या वो हमारी आवश्यकता है तो हम चले जाएं। तो पता चला कि हाँ माता जी आप चलिए। हम एक भाभी को लेकर पता चला कि हमें हॉस्पिटल में जाना, और हम जैसे ही हॉस्पिटल में हमारा पहला कदम पड़ा और तुरंत खबर लगी, माता जी ने, बड़ी माता जी ने बता दिया कि श्रुतमती जी की तो समाधि हो चुकी है। अब हम क्या करें? उस समय साहस का काम तो करना ही पड़ता है। फिर हमने कहा उपसम्मति जी, बोले वहाँ अंदर है, वो अपनी श्वासों से अपने जीवन का युद्ध लड़ती रही। और अंदर जाके देखा स्थिति बहुत विकट थी। डॉक्टर ने हम लोगों से बोला भी कि आप लोग बाहर चले जाएं, क्योंकि इस दृश्य को नहीं देख पाएंगे। हमने कहा आप इसकी चिंता मत करें, हम लोग सब देख लेंगे, हमें इतना कमजोर मत समझें आप लोग कि हम इस दृश्य को नहीं देख पाएंगे। हम देखेंगे और आपको जो करना है आप करो, हमें जो करना होगा, हमें जो प्रार्थना करनी है, हम यहीं खड़े होकर उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। उनसे क्षमा भी मंगवाई, क्षमा कही भी कि पूरे संघ को उपसम्मति माता जी क्षमा करना। और देखो ये नहीं सोचना कि उसने अपन को किया है, अपने कर्म का ही उदय होगा इसलिए उसने ऐसा कर दिया। तुम क्षमा करना, और हम लोगों के पूरे संघ की तरफ से आपसे क्षमा चाहते हैं, क्योंकि उनकी तो कोई रिप्लाई नहीं आनी थी, हमें पता था। पर हमने सोचा कि हम अपना काम तो कर ही लें, क्योंकि अपना पुरुषार्थ कभी छोड़ा नहीं जाता है। भले उन्हें चेतना तो थी, दिमाग काम नहीं कर रहा तो क्या हुआ,
पर चेतना एक इंद्री को भी होती है, तो वो भी अपना काम कर लेता है। तो हमने सोचा उनकी कोई दूसरी इंद्री के माध्यम से तो काम बनेगा, क्योंकि हमने उनके पैर भी छुए थे, हाथ भी छुए थे, सब। भले वो डॉक्टर अपना काम कर रहा था, मना भी कर रहा था, तब भी हम खड़े रहे वहीं पे, स्पर्श करते रहे उनको कि देखें तो कैसा है उनका। तो शरीर तो ठंडा हो चुका था, मतलब ठंडा का जो थी, गर्माहट नहीं थी, क्योंकि उतने खून रक्त इतना निकल चुका था कि गर्माहट होने की कोई बात ही नहीं थी। इसलिए वो तो अपने जीवन को सफल बना गई, क्योंकि पता नहीं किस जीवन में किसके अंत आएगा। उन्होंने अपने जीवन को सफल बनाया, संयम के द्वारा बनाया, और अंत समय तक वो अपने जीवन की हर सांस में, क्योंकि वो उनका पुण्य तो है, क्योंकि जब यहाँ से जा रहे थे तो हम लोग ने चारों ने भगवान के दर्शन करके ही गए थे, बिना दर्शन किए नहीं गए थे। और जब वो सोच से आ रही होंगी तब भी एक कायोस्वर किया जाता है, तो वो कायोस्वर भी किया था उन्होंने 2 मिनट पहले ही, क्योंकि उस रोड के उस साइड कायोस्वर किया होगा, किया ही था, मतलब किया होगा नहीं, किया ही था उन लोगों ने। तो उनका उपयोग तो धर्म में ही था। इसलिए ऐसे संतों को, ऐसी माता जी को, क्योंकि हम लोगों के ही साथ में दीक्षित हैं हम लोग, वो भले हमसे छोटी थी, पर आप लोगों ने एक दिन श्रुतमती जी ने पहले ही क्लास ली थी, आप लोगों ने सुनी भी थी, बहुत सारे लोगों ने, और ये नहीं पता था कि ये उनकी आज अंतिम उपदेश भी है ना। तो कब किसका अंतिम ये भरोसा नहीं है। ग्रंथों में तो पढ़ा है कि किसी मटके को फोड़ा जाए तो आयु के निषेक पूरे एक बार में खिर जाते हैं, देखा नहीं था। मटके को तो देखा है कि मटके को प्रैक्टिकल में देख लेते हैं कि यदि मटके को फोड़ेंगे तो बार में गिर जाएगा, पर जीव को साक्षात नहीं देखा था कि कोई चोट लगेगी तो कैसे निषेक जल्दी जल्दी खिर जाएंगे। क्योंकि हम लोग की कभी भी वैसे चर्चा होती थी, तो उपसमति जी का हम लोग ने एक बार ऐसे देखा, मस्ती तो चलती है, तो हम लोग ने देखा, हाँ, तो कहा कि देखो तुम्हारी उम्र बहुत ज्यादा है। उपसमति जी के लिए कहा कि देखो तुम्हारी उम्र सबसे ज्यादा है हम लोगों में, तो तुम्हें सबकी समाधि करवानी है। तो वो कहती है कि अरे पता नहीं कौन की, वो भी अस्पताल देती थी, क्योंकि पता नहीं था कि आयु कर्म का निषेक इतनी जल्दी भी खिर सकेगा। और घटना के कारण, नहीं तो उनकी उम्र तो होती, घटना के कारण ही वो निमित्त बन गया कि उन्हें असमय पर जाना पड़ गया। ऐसे लोगों को अपन सभी श्रद्धांजलि रूप में अर्पित करते हैं। 2 लाइन उनके लिए। ओठों पर जिनका नाम आते ही, ओठों पर जिनका नाम आते ही याद ताजा हो जाती है, याद ताजा होते ही आंखें छलक जाती हैं। दिल के आईने में, दिल के आईने में गुरुवर की तस्वीर नजर आती है। सब होते हुए भी, सब होते हुए भी बस आपकी कमी नजर आती है, आपकी कमी नजर आती रहेगी, क्योंकि हम लोग पहले 3 आए, फिर 7 हुए, फिर 4 रहे। पता नहीं था ये गणित कैसी थी कि 2 ही बचेंगे। गणित का घटाना बढ़ाना सब भगवान के ऊपर निर्भर है। ऐसे ही भगवान किसी के ऊपर आपत्ति ना आए, सभी का व्यवस्थित, उनको भी आचार्य का संबोधन मिला था, सब मिला था। ऐसा नहीं है, भले वो जूझ रही थी अंतिम सांसों से, सभी का आशीर्वाद पूरे महाराज जी लोगों का सब जगह से आ रहा था, और आचार्य का संबोधन भी दिया गया है कि पता नहीं कौन सी श्वास में क्या बैठ जाए अच्छा, और अपना वह जीव कल्याण कर ले। इसी भावना के साथ बोलो कुंडलपुर के बड़े बाबा की। आप हमारी बड़ी माता जी आपको संबोधन देंगी, क्योंकि उनको भी संभालना बहुत स्ट्रांग था, क्योंकि घटना स्थल पे तो सिर्फ वही अकेले थी, और जो अकेला हो और 2 जन खून खच्च से डला हो, उसके लिए संबल पाना भी बहुत कठिन होता है। उन्होंने अपना बहुत संबल बनाकर काम किया है, ऐसे ही संबल सभी को दें। हालांकि घटना ना घटे, पर उनका स्ट्रांग बहुत अच्छा है।
परिस्थितियों से जूझता हुआ है। बोलो कुंडलपुर के बड़े बाबा की। श्रीमान विजय कुमार जी तमिलनाडु से वो आए और आकर के अपनी विनयांजलि प्रस्तुत करें। विजय कुमार जी भैया। मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज अभी हमारे मंगावली में विराजमान हैं और वहाँ से विहार करते हुए अशोकनगर पहुँच रहे हैं। उन्होंने भी जब इस घटना को सुना तो उन्होंने वहाँ आशीर्वाद और अपनी विनयांजलि यहाँ पर अर्पित की है। बंदाई माता जी। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं गर्भगोपुत्रं नाथारं विशतत्वानां वंदे तत्गुणलब्धे। वंदामी माता जी सबको नमन करो। हमको थोड़ी थोड़ी हिंदी मालूम है, सरलता नहीं है भाई। आपके जाने वाले इधर नॉर्थ इंडिया आने जाने का माता जी के दर्शन का थोड़ी थोड़ी हिंदी नमन करते हो। I will speak in English. That Mataji, 20 years Mahabharatiya. She stayed only at MP, Madhya Pradesh. Most of these Chadurmas only at Madhya Pradesh. We used to see every Chadurmas to darshan our Mataji. Mataji told us, here the Shravak Shravikika अच्छे हैं both, they will do service. You see, like that, is there anybody in our Tamil Nadu? We are planning to invite Mataji to our Tamil Nadu. Mataji also interested to come to our Tamil Nadu, Madurai and other places. Our Acharya Gundagunda Bhumi, and like that she knows that. And she already, Mataji told me to have a plan to get permission from our Acharya. If Acharya give permission, definitely we will come to Tamil Nadu. So we are planning, but unfortunately this has happened, that we are very, very sad about this. This is so much, this people, so Shravak here. My humble request to all of you, because if anybody, if Mataji goes for in jungle, one, you please think, that place is not so, I think it is nearer to the highway or a very main road. So you please change the place, some remote place where no vehicle is coming. So please there go, Mataji is there, you please change this place, you please go wherever, very near. That is very safest place. Or if you please by change to Shravak, go with God, and you see that traffic and allow them to go. But you don't send them alone. Please, it is my humble request. And also, because I was in Varasoni, I saw that 2 or 4 Shravak will come daily, regularly by 6 o'clock. They accompany with our Mataji. They go with that and stand some far away place. Mataji will go and finish their work and will come back. So, kindly, are you going, anybody going with Mataji? Yes, I am asking you. If any of you going with Mataji, சொல்லுங்க ஜி, யாராவது போறாங்களா கூடன்னு கேளுங்க. Any two Shravak should go with Mataji while going for jungle. Hereafter you please follow. Don't allow them to go separately for any Mataji. This kind of sadness should not happen in future. Both, and also my humble request to all your son, you please take this case as you please file a case in the court and get good judgment. The government should give full
protest to us, or our Samaj should give full protection. But for this case, to Mataji, Samadhi attained, don't keep it silent. Please file a case. Are you having any idea about this? To file a case? Yes, I am asking you. Any case filed? Why you don't keep it like that, but you should show our strength, because we are very minority people. Hindus are both over here, but we are very, very minority. You should please don't leave this like this, but you file a case and get a good judgment. Hereafter, no death should be occurred like this in future. By our Mataji, only 47 years. Is it the place, a time for death for attain Mataji, attain Samadhi? It's not correct. बहुत दुख है, बहुत दुख है. Could not tolerate this. When we heard this on day before yesterday, we tried to come here, but you would not come from this Chennai. We don't have that flight. Otherwise, we would have come on that day before yesterday itself. Yesterday, we came to this Madiaji, then we came from that place. But we have missed this, our Mataji, so much. You see, she is more intelligent. You see that Netra, eyes, so she is very clever. When she was in child, from that college, school, she has attended first in the classroom. Like that, she was very, very intelligent. And also very sharp mind. You see that Netra. You see that, how she is very much. We have lost her. How can we get this Mataji again? Is it possible? Could not possible. Is it possible? Humble request for all of you. Kindly naman karo. Is there anything I have spoke to you is hurt your mind? Please naman karo. Naman karo. Please don't allow anybody to do like this. Mom said, oh, don't. This धन्यवाद. क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी. विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222. क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद. सादर प्रणाम. सादर जय जिनेंद्र.